हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल दिक्षित टाइम्स। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है दिस इज कॉन्सिक्वेंट अपॉन जो 14 मई को अभी आप यूपी पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स दे चुके हैं एंड टुडे इज थर्सडे, आज 18 तारीख है, तो करीब 4 दिन आज हो रहे हैं और लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस ने बकायदा आंसर की भी जारी कर दी है। नाउ आई वुड नॉट ले मच स्ट्रेस कि आप एक एक आंसर अभी मिलाएं फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि अभी 28 तारीख को आपका सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम लगा हुआ है, यूपीएससी का ही इसका एग्जामिनेशन। लेकिन अब डेफिनेटली अगर कुछ रिपीट होता है या इन्हीं क्वेश्चंस का कुछ एक्सटेंशन होता है तो एक बार डेफिनेटली आंसर्स टैली कीजिए अपने, बट डोंट गो नर्वस दिस वे कि अरे ये क्वेश्चन तो मेरा गलत हो गया या इसमें थोड़ी मेरी सिली मिस्टेक हो गई। अब ये तो देखिए बात मैंने आपके सामने एक रखी, लेकिन आज का ये वीडियो मैं थोड़ा सा एक एनालिसिस और समीक्षा करना चाहूंगा जो यूपी पीसीएस 14 मई का जो आपका एग्जाम है। तो देखिए इस बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहली चीज तो आप सब बेहद मुबारकबाद के पात्र हैं, आप सबने बड़ी मेहनत की है। ईयर थ्रू आउट वी रियली टॉयल ओवरनाइट, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और मुझे पर्सनली राहुल दिक्षित टाइम्स माई सेल्फ बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, मुझे अपार प्रसन्नता है, इतनी मुझे संतुष्टि है क्योंकि देखिए एक ये होता है कि आपने पेपर कैसा एंटिसिपेट किया और उसी तरह से डेफिनेटली ऑन दोज लाइंस आगे हम लोग चलते हैं। 5-5, 6-6, 8-8 घंटे की क्लासेस लगती हैं, नए स्टूडेंट्स होते हैं, पुराने होते हैं, कुछ एकदम ही नए आए हुए होते हैं। लेकिन मित्रों, मोस्ट जेन्युइनली स्पीकिंग, मतलब मुझे इतनी खुशी है कि जिस तरह से जो कुछ मैंने पूर्वानुमान लगाया था इस पेपर के लिए एग्जैक्टली और काफी हद तक तो क्वेश्चंस, फैक्ट्स, साइंस पे, पॉलिटी पे, इकोनॉमिक्स पे, एनवायरनमेंट पे हूबहू वैसे ही क्वेश्चंस आए हैं। क्योंकि ये तो देखिए टीचर के लिए सबसे बड़ी बात है, स्टूडेंट्स के लिए भी कि राहुल सर ने ये पढ़ाया था, ये देखो हमें मिला। तो दिस वे आई एम वेरी वेरी हैप्पी और डेफिनेटली लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश भी इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात पहुंचाना चाहूंगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को जो निवर्तमान है इस समय, कि बहुत ही बैलेंस पेपर बना है। मतलब इससे अच्छा पेपर यूपी पीसीएस का सोचा नहीं जा सकता है, जिसमें करंट को मैं भी पूरा डिटेल्स में आऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स, ये जो हमारा पूरा ओवरऑल पेपर रहा है इसमें आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस और नेगेटिव मार्किंग जरूर रही है, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज रहा है 32 क्वेश्चंस का। आप चाहे पेंसिल ले लें सामने जिससे कि आप लिखते चलें। एग्जैक्ट डेटा फिगर मैं आपको बता रहा हूं, एग्जैक्टली देयर हैव बीन 32 क्वेश्चंस, 32 क्वेश्चंस समसामयिकी के ऊपर है, करंट अफेयर्स के ऊपर। नाउ व्हेन आई से करंट अफेयर्स तो बट ऑब्वियस 5 से 6 क्वेश्चंस थोड़े से वेरी ऐसे कर जाते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही हो, कोई पर्टिकुलर नंबर है, तो अब ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का भी है, करंट का भी है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये इंटरनेशनल का भी क्वेश्चन है लेकिन करंट का भी है। लेकिन देन द थिंग इज कि हार्ड कोर, तो मित्रों देखिए फिर ये करंट का ही कहा जाएगा क्वेश्चन। बजट का कोई क्वेश्चन है तो फिर वो इकोनॉमिक्स का कहा जाएगा। तो आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स में 32 क्वेश्चंस आए हैं और मैं ऐसा हमेशा कहता भी आया हूं, ऑन द एवरेज अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे, नहीं देखे तो चैनल तत्काल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी रिसर्च गहनता से समीक्षा होती है ये मित्रों आप ही के लिए ये सारा मेहनत, परिश्रम, अथक प्रयास किया जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि हर तीसरा चौथा क्वेश्चन करंट का है। अभी मैंने मुश्किल से 10 दिन पहले जो 10 डे स्ट्रेटेजी यूपी पीसीएस की दी थी, आप देखेंगे 64 डे स्ट्रेटेजी, 45 डे स्ट्रेटेजी, लास्ट ऑफ ऑल 10 डे स्ट्रेटेजी, उसमें मैं हमेशा बारंबार कहता आया हूं कि तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है वो करंट का क्वेश्चन है। ऑन द एवरेज अगर आप 150 में देखेंगे तो 32 क्वेश्चन से देखिए। इसके बाद हमारा जो सेकंड नंबर आ रहा था ये हमारा है साइंस एंड टेक के ऊपर। अब देखिए साइंस एंड टेक इतना वृहद क्षेत्र है जिसमें खास तौर से विगत वर्षों में मैंने आपको बताया है द परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के ऊपर मित्रों प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी होती ही चलती चली जा रही है। क्योंकि देखिए ये बड़े संवेदनशील मुद्दे हैं विश्व के नजर में, तमाम पॉप होती चलती चली जाती है, वेटलैंड्स की बात होती है, डेजर्टिफिकेशन की बात होती है, वाटर टेबल कम ज्यादा होता रहता है,
एनवायरमेंट इकोलॉजी बड़ा मेजर सेक्शन है। इसके साथ आप देखेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि स्कॉर्पियन क्लास क्वेश्चन पूछा गया, उधर आपने देखा होगा आईएनएस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, सैटेलाइट के ऊपर क्वेश्चन निसार पूछा गया मान लीजिए। तो देखिए कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस, ओशनोग्राफी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, ये मित्रों देखिए सब दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशंस, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो तमाम क्षेत्र हैं ये सब देखिए विज्ञान के ही अंतर्गत आएंगे। तो जो हमारा सेकंड एडिशन जा रहा था दैट वाज साइंस एंड टेक, जिसमें 28 क्वेश्चंस हैं। अब मित्रों 150 क्वेश्चन में देखिए 28 क्वेश्चंस तो बहुत मायने रखते हैं। थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो बात आती है हिस्ट्री की, इसमें 24 क्वेश्चंस आएंगे। और मैंने थोड़ा सा एक बात ये महसूस की है कि और खास तौर से ये यूपीपीसीएस जो इस बार 2023 वाला है, जिसमें पहले ही कह दिया गया था जब नोटिफिकेशन आया था कि मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैंने देखा कि लोगों के अंदर एक थोड़ी सी फीडबैक सी ऐसी थी कि अब हिस्ट्री के क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं। लेकिन नेवर फॉरगेट कि आपका जो जनरल स्टडीज भी 1000 मार्क्स का है, पूरा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, गांधी नेहरू टैगोर, कल्चर, ये मित्रों तमाम जो आयाम हैं ये सब देखिए हैं तो इतिहास से ही। एक चीज, दूसरी चीज, वी अंडरस्टैंड एज पर आर्टिकल 312 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो देखिए इसके अंतर्गत यूपीएससी, लोक सेवा आयोग और भारतीय इतिहास, ये तो देखिए आप यूं मान लें कि पर्याय हैं एक दूसरे के। तो हिस्ट्री तो एक ऐसी धरोहर है आपके पास, एक ऐसी ताकत है आपके पास कि हिस्ट्री का क्वेश्चन तो मित्रों यकीनन आपका ठीक होना चाहिए। एंड आई वुड से बहुत बैलेंस मैनर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ टॉपिक्स तो अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मॉडर्न इंडिया में पार्टीशन ऑफ बंगाल से लेकर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट तक, फ्रेंड्स उसमें देखिए डे टू डे क्रोनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मान लीजिए खिलाफत मिशन पूछ रहे हैं, मोपला रिबेलियन पूछ रहे हैं, तो क्रोनोलॉजी बट ऑब्वियस एक बहुत शानदार बात होती है, आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। उधर 1857 भाई पूरे मॉडर्न इंडिया की देखिए एक लेगेसी है, तो उसमें बस बरेली से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 1857 उधर आप देखेंगे मराठास की क्रोनोलॉजी पूछी है, उधर आप एंशिएंट इंडिया में देखेंगे शाका प्रतिहारा की क्रोनोलॉजी पूछी है। तो हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी तो मित्रों याद नहीं, एक कहानी की तरह से आपके क्रम जो है आगे के चलते हुए दैट शुड बी सो वेरी प्रोनाउंस, बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए आपको इनके बारे में। तो हिस्ट्री उधर मेडिवल इंडिया में अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, हमीदा बानू बेगम, गुलबदन बेगम, तो ये पर्सनैलिटीज के ऊपर बहुत अच्छे से क्लैरिटी आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए। हिस्टोरिकल बुक्स पूछी गई हैं। लॉर्ड हार्डिंग अगेन अ क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न इंडिया, कौन सी कमेटी बनी थी व्हेन द बॉम्ब वाज थ्रोन ओवर टू हिम, ठीक है। इसके बाद आपका जो फोर्थ पे आता है दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के मित्रों इसमें 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ज्योग्राफी में या तो फैक्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं, माउंटेन पीक से हैं, वेटलैंड्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, और यह जैसे कन्वेंशनल ज्योग्राफी चल रही है, क्योंकि टर्म्स जो हैं, शब्दावली आप देखेंगे कि चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, आप देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी सतत विकास, मित्रों करीब 5 से 6 क्वेश्चन इसके ऊपर हैं। तो आप खुद मुझे ये बताइए कि एज अ शब्दावली अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो ये 6 क्वेश्चन आप किस तरीके से करेंगे। The more your concepts are clear upon terminology, because it is these definitions which differentiate at one term from another term. तो ज्योग्राफी में बहुत मजे के क्वेश्चंस पूछे गए, there have been 23 questions. अब जितने क्वेश्चन ज्योग्राफी पे 23, उतने ही क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के ऊपर पूछे गए, भारतीय राज व्यवस्था, अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है जिसने भी पॉलिटी का, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, हमेशा मान के चलिए कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ये मित्रों देखिए पिलर्स हैं कहीं ना कहीं। और हिस्ट्री की तो डेफिनेटली प्रीलिम्स के लेवल पे, मेंस के लेवल पे बहुत मजे का परसेंटेज आता है। तो ज्योग्राफी में और पॉलिटी में दैट इंडिविजुअली बीन 23 क्वेश्चंस। इसके बाद आप देखेंगे लास्ट ऑफ ऑल आपका आएगा इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में दैट बीन 20 क्वेश्चंस। अब देखिए ये मुझे खुशी है कि बजट जिसने भी पढ़ा होगा, मैं बार बार कहता रहा हूं कि, और मैंने तो अपने क्लास नोट्स में शायद ही कोई पॉइंट इकोनॉमिक सर्वे का और बजट का मिस किया हो।
जितनी स्कीम्स रही हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, लेटेस्ट जितनी स्कीम्स रही, जितने पायलट प्रोजेक्ट्स रहे हैं, इवन जो एलोकेशंस रहे हैं, फ्रॉम वेयर द मनी कम्स वेयर द मनी गोज, उस बारे में जो मैं बार बार कहता हूं कि बेटा ये एकदम एग्जैक्टली आना चाहिए कि इज इक्वल टू 100 आ रहा है, किस मद में कितना आय व्यय में खर्चा हो रहा है, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगेन फॉर योर कन्वीनियंस आई वुड से कि देयर हैव बीन 32 क्वेश्चंस इन करंट अफेयर्स। इसके बाद सेकंड नंबर जो था आपका दैट वाज साइंस एंड टेक, इसमें 28 क्वेश्चंस थे। इसके बाद आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया था, देयर हैव बीन 24 क्वेश्चंस। फाइनली ज्योग्राफी और पॉलिटी में 23 क्वेश्चंस थे एंड इकोनॉमी में आपके 20 क्वेश्चंस हैं। डेफिनेटली 5 से 6 क्वेश्चंस थोड़ा सा ओवरलैप हो सकते हैं कि मान लीजिए इकोनॉमी का, लेकिन अब अगर एसएलआर पे क्वेश्चन है तो हार्डकोर तो दैट इज अ क्वेश्चन ऑन इकोनॉमी बाय द वे। तो कहने का मेरा मतलब इसको आप टोटल करेंगे तो 150 क्वेश्चंस आपके ये बनेंगे पूरे के पूरे। तो ये जो समीक्षा मैंने आपको देने की कोशिश की है, इससे कहीं ना कहीं दिस इज गोइंग टू पेव अ रिच पाथ टू यू। आप तमाम जो उम्मीदवार हैं पीसीएस के लिए एज अ कैंडिडेट, तो कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि अक्सर आप लोगों के मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि ज्योग्राफी इस बार तो ना के बराबर है। अरे मैंने तो यहां तक देखा है कि कई बार अब बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं, अरे सीसेट के पेपर में हिंदी भी आती है। तो देखिए अब आगामी परीक्षाओं में इस तरीके की मतलब इमेच्योरिटी या अनअवेयरनेस ना हो। हाउ कैन यू टेक अ गेम विदाउट नोइंग द रूल्स ऑफ अ गेम? नेगेटिव मार्किंग कितनी है, कितने क्वेश्चंस पेपर 1 में आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सीसेट में आ रहे हैं, बाकायदा क्लैरिटी आपको इस बात की होनी चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत अच्छी बात है कि लोक सेवा आयोग ने हर एरिया को बखूबी कंसिडर किया है एंड स्टैंडर्ड पेपर रहा है। ये कम से कम मेरा आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 इयर्स मैंने महसूस किया कि जो बुक्स भी पूछी गई हैं, चाहे हिस्ट्री में या करंट में एनवायरमेंट के क्वेश्चंस हैं, तो वो बच्चा जिसने ऑन द एवरेज 5 से 6 घंटे डेली पढ़ाई की है, जो एक बकायदा मैगजीन को सब्सक्राइब किए हुए हैं, आप देखेंगे कि क्वेश्चंस कम से कम इतना तो आपको दे ही रहे हैं कि आप कट ऑफ पास करके ऊपर तो जा ही रहे हैं। और अब इससे कम अगर आपका थोड़ा सा परफॉर्मेंस रहा है तो बिल्कुल निराशावादी मत होइए। आगे 28 तारीख को यूपीएससी का एग्जाम लगा हुआ है। ये जो कुछ आपके साथ कमी हुई है, कम ज्यादा, आपके पास मजे का टाइम स्टिल, टुडे बीइंग द 4th डे आफ्टर योर यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन, स्टिल यू आर लेफ्ट एग्जैक्टली विद 10 days फ्रॉम नाउ। और 10 दिन भी मित्रों बहुत कुछ है अपने आप में। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस समीक्षा को आप आधार बनाइए, किस एरिया से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह से आप चलेंगे तो आपके प्रयास बहुत ही इंटेंसिफाई होते हैं। आगे के जो वीडियोस हमारे आएंगे, अभी बस नेक्स्ट वीडियो स्ट्रेटेजी आएगी, 10 डे स्ट्रेटेजी टू फेस द 28th में यूपीएससी एग्जामिनेशन। जरूर चैनल देखिए, बहुत खुश रहिए जब आप धीरे धीरे मेहनत करते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपको देखिए कवर टू कवर चीजें तैयार करनी है। तो पैनिक में बिल्कुल नहीं होना है, आपको हड़बड़ाना बिल्कुल ही नहीं है, हड़बड़ाना अलाउड नहीं है हमारे आपके सिस्टम में। बहुत ठंडे दिमाग से क्वेश्चंस को देखिए और आगे बढ़ते चलते चले आइए। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, टाइम मैनेजमेंट इज परहैप्स प्राइमल आई वुड से, क्योंकि अब आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस का जिस तरह से कि बाय द वे अगर आपका ज्योग्राफी छूट गया तो आपके यू आर सीइंग 23 क्वेश्चंस मिसिंग देन। इकोनॉमिक्स में आप देखिए 20 क्वेश्चन सीएससी आपके मिस हो रहे हैं। तो ये जो हार्डकोर एरियाज हैं, इनके ऊपर बहुत मेहनत कीजिए। राहुल दीक्षित टाइम्स पल पल पर आपके साथ है। आई विश यू ऑल द सक्सेस। और देखिए टीचर से जो डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट का, यू शुड ट्राई टू बी कॉन्स्टेंट टच अप विद द डायरेक्टर, क्योंकि देखिए आप इसको व्यक्तिगत तौर पे थोड़ा सा सोचने समझने की कोशिश कीजिए कि एक तो जो इंस्ट्रक्टर है, जो निदेशक है, तो एक तो उसका स्वयं के इंस्टीट्यूट का मान लीजिए 18-20 साल का उसका व्यक्तिगत अनुभव है, उसके अपने स्टूडेंट लाइफ में उसने जो पढ़ाई की हुई है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि कहीं ना कहीं 28 से 30 साल का एक जो ट्रेजर है एक टीचर के पास, क्योंकि यूपीएससी के, राजस्थान के, उत्तरांचल के, एमपी के, छत्तीसगढ़ के, एक टीचर के देखिए दिमाग में सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो ही इज इन अ मच बेटर पोजीशन टू रिलेट द क्वेश्चंस। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, जैसे या किसी क्वेश्चन में जैसे आपको कुछ लग रहा हो, जैसे मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूशन बताया क्वेश्चंस का कैसे है, तो अगर इफ यू वांट टू। हिस्ट्री का क्वेश्चन है सर, चरक संहिता इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस?
चरक संहिता, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए है क्या कि मैं आपको बताऊं कि एंशिएंट इंडिया में जो भी हमारा एक तरीके से महाभारत काव्य है, रामायण काव्य है, तो ये जो एपिक एज है कहीं ना कहीं, इसके जो भी ग्रंथ हैं, जो भी इसके टेक्स्ट हैं कहीं ना कहीं, उसमें जैसे अर्थशास्त्र है, डिवाइडेड इनटू कितने चैप्टर्स, उसका कौन सा चैप्टर किस चीज में से क्राइम के ऊपर कंटेक्चुअल डील कर रहा है। तो ये जो चरक संहिता में ऑथर चरक है, अब बुक अपॉन मेडिसिन, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब इससे आपको ये समझ में आया कि मौर्य काल की, गुप्त काल की कुछ जो जिसको हम कह सकते हैं एज अ टेस्टामेंट अपने आप पे, एक जो ग्रंथ है ना, देखिए पुस्तक में ग्रंथ में देयर इज अ डिफरेंस। तो ऐसी जो बुक्स हैं वो अब आपको, अभी तक तो सिर्फ एज अ ट्रांसलेशन देखते थे कि इन्होंने किसका ट्रांसलेशन किया, इन्होंने किसके ऊपर कमेंट्री लिखी है, ऐसा ही केस मेडिवल इंडिया में है ना। लेकिन अब इससे ये बात समझ में आई कि जितनी भी इस तरीके के टेक्स्ट हैं, इनको फिर आप थोड़ा सा अपने एज अ लेआउट में ही बना लीजिए कि एज फार एज पॉसिबल जो भी आपको ऐसे मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ तो थे वो एस्टेब्लिश थे, जैसे अर्थशास्त्र के ऊपर कई बार पूछा गया, उधर वेदास के ऊपर कई बार पूछा गया, कितने श्लोक कितनी सूक्तियां वगैरह हैं। लेकिन जैसे चरक संहिता से ये समझ में आया कि आगे आने वाले समय में सुश्रुत संहिता पे मान लीजिए अगर आईएएस पे क्वेश्चन आ जाए, तो योर स्ट्रेटेजी नीड्स टू बी दिस वे। और कुछ कहना चाहें, कुछ पूछना चाहें? हिस्ट्री क्वेश्चन था, these organizations throwing a bomb at Viceroy Lord Hardinge in Delhi. अब देखिए ये तो मतलब मैं कहूंगा कि ये तो एक तरीके से फिर अन्याय वाली बात हो जाएगी कि मैं तो कहूंगा कि हिस्ट्री में जितने भी मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं, एंड वी हैव अ सेपरेट सेट ऑफ कमिटीज, बकायदा मॉडर्न इंडिया में आप देखेंगे कि एक कमिटीज तो वो हैं जो जैसे एजुकेशन पे है, करेंसी पे है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर है ना। जैसे आप समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे फ्रेजर कमीशन है, कॉकरेल कमीशन है, सार्जेंट हार्टॉग, रेले, सैडलर, एक तो ये कमीशन है कहीं ना कहीं। लेकिन तमाम जगह पे जो ट्रायल्स हुए हैं, वो ट्रायल को लेकर अगर कहीं कोई कमेटी गठित की गई है, तो उसको तो फिर अगर आपने अभी तक इसको नहीं ऐसे किया है, तो कमिटीज के ऊपर तो जरूर मतलब आपको करना ही होगा। तो इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन है। और अगर जैसे ऐसे ही देखिए, ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि जो कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, व्हाट एक्चुअली दे आर फीलिंग, क्योंकि कुल मिला के आप सब स्टूडेंट्स ही हैं और आपकी किसी की भी एक जो प्रॉब्लम है वो आप सबकी प्रॉब्लम है। और किसी जगह अगर कोई क्वेश्चन, एक बुक पूछी हुई है सर, स्पेयर, ऑथर आई गॉट इट। देखिए होता क्या है कि ये जो टेक्स्ट है, इसमें कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो आप मान के चलिए कि 14th सेंचुरी रेनेसा के बाद से लेकर आज की तारीख तक जो भी बायोग्राफीज लिखी गई हैं, जो भी ज्योग्राफी की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में थ्योरीज बनी हैं, है ना, ये तो एक सेट हो गया मान लीजिए। दूसरा सेट ये हुआ कि नोबेल, पुलिट्जर वगैरह में किसको अवार्ड्स मिले हैं। तीसरी कैटेगरी एक जो होती है जो हार्डकोर करंट है कि बाय द वे अगर कहीं जैसे मान लीजिए कोई ऑपरेशन चला, जैसे अफगानिस्तान में ऑपरेशन चला था कि इंडियंस वापस आए, वंदे भारत मान लीजिए, या जैसे अभी आप चेचनिया को लेकर देख रहे थे कि जैसे ऑपरेशन चल रहा है, तो ऐसे भी कई बार क्या होता है कि कॉमन कॉज के लिए अगर कोई इंटरनेशनल प्लेन पे एन ऑथर हैज रिटन हिज डॉक्यूमेंट्री, तो ये तो फिर बहुत जरूरी है। तो जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं उसमें आप कई बार देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी वगैरह में, तमाम जगह, पोलैंड में, सीरिया, गाजा स्ट्रिप, लेबनान वगैरह में आप देखेंगे, तो ऐसे में जो भी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं उनके बारे में तो फिर आपको पता होना चाहिए। एंड एनी अदर एरिया वेयर यू आर फाइंडिंग इट अ बिट डिफिकल्ट? यूनियन बजट डिपार्टमेंट जो 2013 और 2024 में जो सर अमाउंट एलोकेट हुआ है डिपार्टमेंट्स को, उसने फिगर्स पूछ ली। देखिए मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी कैंडिडेट के सामने बजट तो एक ऐसी चीज होती है कि मतलब आप मान के चलिए कि दैट शुड बी सो वेरी, यू शुड बी सो वेरी कन्वर्सेंट इन द बजट, पर्टिकुलरली खास तौर से बजट और इकोनॉमिक सर्वे। और बजट में भी एक तो हो गया सबसे जो बेसिक टू बेसिक चीज है कि व्हाट इज द प्लान आउटले। तो प्लान आउटले ही तो पूछा है बजट में कि पूरा जो कॉर्पस फंड है उस बजट के लिए, क्योंकि वो बजट आया, पार्लियामेंट में पेश हो रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर उसको स्पीच दे रहे हैं, क्योंकि उससे ही तो फिर एलोकेशंस जाएंगे कहीं ना कहीं। और ये तो मान लीजिए बजट प्लान आउटले पूछा गया है, मैं तो यहां तक कहूंगा कि डेफिसिट्स जो है, फिस्कल डेफिसिट्स, बजट डेफिसिट्स, प्राइमरी डेफिसिट्स, उनमें कितना परसेंटेज ग्रोथ को ऊपर इफेक्ट हो रहा है,
तो ये कुछ जो फिगर्स हैं ये तो फिर आपको देखिए पता होने चाहिए। तो बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में उधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जितने भी ग्रोथ हो रही है एरियाज के सेंसिटिव लिस्ट क्या है ना, दैट वे। और किसी जगह कोई दिक्कत हो रही हो या यू आर फाइंडिंग एनीथिंग अनकॉमन? Sir, a song which is Natu Natu, Oscar winning song. हाँ, That अब वो थोड़ा सा टेक्निकल और ज्यादा हो गया कि उसको कंपोजर पूछ लिया। अब देखिए थोड़ा सा भाई लोक सेवा आयोग के ऊपर भी लिमिटेशन है, लाखों स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं, तो जो सब लोग पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग हटके पूछा जा रहा है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको वर्कआउट कीजिए, थोड़ा सा दायरा बढ़ाते चलिए। एक कॉम्पिटिटर के एंगल से आप अगर सोचिए तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, देखिए कि अगर आपके पास 6 महीने 7 महीने के करीब हैं तो ये आप अपना एक नियम बना लीजिए, एक थंब रूल बना लीजिए अपना आप कि डेली आपको कुछ नया जरूर जानना है। डेली आपको लगातार दौड़ते रहना है कंपटीशन को हासिल करने के लिए। तो डेली जब तक आप नया नहीं जानेंगे, क्योंकि जितना आपको पता उतना तो सबको पता है, देखिए। और यहाँ पे बेस्ट अमंग गुड्स आपको बनना है, तो वो कैसे होंगे? तो जब तक दायरा अगर आपने नहीं बढ़ाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का सेंस है कि पेपर जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड है और आप सब लगे हुए हैं इस चीज में, हम लोग सब पूरी तरह से लगे हुए हैं, पूरी मशीनरी आपके ऊपर काम कर रही है, आप अकेले नहीं है किसी भी हालत में। तो आगे आगामी वीडियो तक तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। राउत ऋषि टाइम्स इज एवर एंड एवर विद यू। सी यू, गॉड ब्लेस यू।